Hello everyone, I am Taruna Seni and I welcome you all to our NEC Institute and in today's video we will start factor payment and transfer payment. Okay, so we will learn the meaning of factor payment and transfer payment so that there will be no problem in calculating the national income, which we are going to study in the next videos. So let us study. Yes children, I have told you about two sectors. First one is producing sector, production sector or producing sector, or second one is household sector. Okay, then you have seen that production sector takes services from the household sector, and in return producing sector will give the factor payments. So what kind of services household sector gives? लैंड, तो बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर उनको क्या देगा? रेंट. हमने क्या बोला? बदले में. ओके, बदले में कुछ देना पड़ रहा है. अब मान लीजिए यहाँ पे लेबर है तो वो बदले में क्या देगा? वेजेस. यहाँ पे कैपिटल है तो बदले में वो कैपिटल के ऊपर क्या देगा बेटा? इंटरेस्ट. और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है तो बदले में क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट. तो हमने इनको तो बोला था, हमने बोला था फैक्टर सर्विसेज. क्या बोला था? फैक्टर सर्विसेज. और इनको क्या बोला था? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट. अब यही हमारा आज का टॉपिक है, फैक्टर पेमेंट क्या है. तो फैक्टर पेमेंट का मतलब हुआ कि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करते हैं. फैक्टर पेमेंट्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को दिया, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए तो ये एक्सपेंस है और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम है. तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम इन चारों को प्लस करेंगे, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. लेकिन ये फैक्टर पेमेंट का मतलब हुआ कि हमने किसी चीज़ को दिया और बदले में हमें कोई चीज़ मिला, वो फैक्टर पेमेंट है. मीन्स आपने फैक्टर सर्विसेज को यूज़ किया और फिर आपने उनको फैक्टर पेमेंट दिया, यानी कि फैक्टर पेमेंट मिलने वाले को उसने पहले आपको कुछ सामान दिया. अब एक वर्ड आता है ट्रांसफ़र पेमेंट. ट्रांसफ़र पेमेंट होता है बेटा यूनिलेटरल पेमेंट होता है. यहाँ पर कैसा प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कैसा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बाईलेटरल. बाईलेटरल मतलब दोनों तरफ से काम हो रहा है. इधर से फैक्टर सर्विसेज गई, उधर से पेमेंट हुआ. बाईलेटरल प्रोसेस है. लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या होगा? यूनिलेटरल पेमेंट होगा. यूनिलेटरल का मतलब होगा जैसे कि गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप्स देती है तो बदले में गवर्नमेंट ने आपसे कुछ नहीं लिया. आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छा कुछ आपने परफॉर्म किया और गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? स्कॉलरशिप दे दी. ओल्ड एज पेंशंस, बड़े बूढ़ों से कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी वर्क बदले में नहीं करवा रहा है, फिर भी आप उनको पेंशन दे रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है. ओल्ड एज पेंशंस, विडो पेंशंस, आर्मी मैन को जो पेमेंट कई बार मिलता है आफ्टर देयर रिटायरमेंट. तो ये आपका हो गया यूनिलेटरल पेमेंट, बदले में कुछ नहीं मिला जा रहा है. ठीक है, लेकिन आपको अमाउंट मिल रहा है लेकिन बदले में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो हो गया आपका ट्रांसफ़र पेमेंट. तो फैक्टर पेमेंट को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है और ट्रांसफ़र पेमेंट को नहीं करना है. आप आगे देखिए बेटा, फैक्टर पेमेंट and transfer payment. National income includes all those incomes of the payments which corresponds to flow of goods and services. In an economy, there are two types of payments made. These are factor payments and transfer payments. There are two kinds of payments. Then comes factor payment. It is made to factor of production in return for rendering factor services. अभी आपने देखा that there are two sectors, household sector and producing sector. So it is made to factor of production. ये factor production देते हैं तो ये पेमेंट इन्होंने किया है, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज की और पेमेंट यहाँ से गया, फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गया, रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में. ओके, so all factor payments are included in national income because there is a corresponding flow of goods and services. हम नेशनल इनकम में वही पेमेंट्स इंक्लूड करते हैं जिनसे गुड्स का फ्लो होता है या सर्विसेज का फ्लो होता है, तो हम इसको नेशनल इनकम की काउंटिंग करते समय लेंगे. देन आपका आता है ट्रांसफ़र पेमेंट. इट इज़ अ पेमेंट रिसीव्ड विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग गुड एंड सर्विस. यानी कि पेमेंट मिल रहा है लेकिन आप बदले में कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो. दे आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल पेमेंट. यूनिलेटरल है, केवल आपको गवर्नमेंट से मिला लेकिन आपने बदले में उनको कुछ नहीं दिया. फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता या कोई चैरिटी मिलना विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन.
दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हम इन्हें नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज देर इज़ नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अगर आपको अपने फादर से पॉकेट मनी मिल रहा है तो क्या ये ट्रांसफ़र पेमेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन आपने तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन आपने फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी तो नहीं किया। ट्रांसफ़र पेमेंट दो तरह का हो सकता है, कैन बी करंट और कैपिटल। करंट ट्रांसफ़र आर फॉर कंजम्पशन पर्पस, यानी कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी सब्सिडीज़ दे सकती है, ट्रांसफ़र पेमेंट दे सकती है, और प्रोडक्शन पर्पस के लिए दे रही हैं तो कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। ओके, देन आपका आता है डिफरेंस। फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? मीनिंग, सो इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्ट्रिक सर्विसेज, और यहाँ पे इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। यहाँ आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करें, यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अर्निंग पर्पज़ के लिए आपने किया है, यहाँ पे आपका ओनली रिसिप्ट पर्पज़ है, कुछ आपने अर्निंग पर्पज़ के लिए नहीं किया है। यहाँ पे आपके कौन कौन से इंक्लूड हो गए? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यहाँ पे आ गए आपके गिफ्ट हो गए, डोनेशंस हो गए। क्या इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? यस, इसको करते हैं और इसको नहीं करते हैं। आई होप दैट यू लाइक टुडेज वीडियो and you understand about factor payment and transfer payment. Factor payment, for which there is a flow of goods and services and it is bilateral, and both the parties are included, both are giving and receiving something, and but in case of the transfer payment only one person is giving and other person is not giving anything, so it is unilateral payment. Thank you. God bless you all.